नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि हमारे धुआंधार टॉपिकों का सिलसिला जारी है, इसी क्रम में आज हम अपने अगले धुआंधार टॉपिक की ओर पढ़ेंगे जो हमें 5 नंबर देकर जाएगा। 5 नंबर फिक्स। आज से मार्कशीट में आप जोड़ लीजिए अभी से कि हम 5 नंबर पा गए। मार्कशीट में जोड़ लीजिए 5 नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि यह हर साल आता है, हर साल आता है, लेकिन ईमानदारी से इसका पोस्टमार्टम करना होगा। ईमानदारी से हम लोग मिलकर पोस्टमार्टम करेंगे। काहे कि रोए हे माई हे इतना चीरे फाड़े हैं मुंह का। ठीक, इतने ईमानदारी से पोस्टमार्टम कीजिए। ठीक, चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कितने मिनट में? 60 मिनट में 75% पूरा होती है। यानी कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 60 मिनट में कितना पूरा हो जाती है? 75% पूरा हो जाती है। तो कहा है तो अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 60 मिनट में 75% पूरा हो गई। ठीक, तो कहा उसका अर्ध आयु काल कितना रहा होगा। ठीक, अर्ध आयु काल कितना रहा होगा। तो यदि हम इसे ध्यान पूर्वक समझें तो हमसे निकालने को क्या कहा है? तो हमसे निकालने को अर्ध आयु काल कहा है। क्या निकालने को कहा है? अर्ध आयु काल। यदि हम अर्ध आयु काल का सूत्र देखें तो अर्ध आयु काल बराबर अर्ध आयु काल बराबर क्या होता है? अर्ध आयु काल बराबर, बताओ ईमानदारी से बताइए आप लोग। अर्ध आयु काल बराबर, तो भैया जो अर्ध आयु काल टी हाफ बराबर क्या होता है? कमेंट के माध्यम से बताइए भैया क्या होता है? 0.693 बटे के। अर्धायु काल का सूत्र तो अर्धायु काल टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। किसका सूत्र है? अर्ध आयु काल का सूत्र है। तो हमें यही अर्धायु काल ज्ञात करना है, अर्धायु काल ज्ञात करना है। लेकिन उसके लिए यदि हम के का मान निकाल लें तो काम हो जाए। ठीक, अब के कहां से निकलेगा? तो यहां से प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का सूत्र होता है, इतने से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का सूत्र होता है वह क्या होता है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का सूत्र होता है यानी जे के बराबर होता है 2.303 बटे टी लॉग आधार 10 पर a/a-x। ठीक भैया, ये हमारा क्या है? यह हमारा के या वेग स्थिरांक का सूत्र है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा सूत्र है। यदि हम चले सवाल को पढ़े तो कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 मिनट में समय दिया है। समय कितना दिया है? टी बराबर दिया है 60 मिनट। सवाल में दिया है टी बराबर कितना दिया है? 60 मिनट। यदि हम कहें ए क्या होता है तो हर अभिक्रिया 100% में पूरा होती है। तो हमारा यही ए क्या है? अभिक्रिया का हम कह सकते हैं संपूर्ण भाग है। यानी कितना है? यह हमारा 100%। अब कितना भाग बचा है? तो कितना भाग पूर्ण हो चुका है? तो इसका 75 भाग पूर्ण हो चुका है। यह शेष भाग है, शेष भाग। यह पूरा भाग है और यह शेष भाग है। जब 75% पूरा हो चुका है तो कितना बचा? इतना ईमानदार तो है ही। ठीक, लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे। ठीक, तो यदि हम कहें यक्स कितना है तो कितनी अभिक्रिया पूरी हो चुकी है? तो 75% अभिक्रिया पूरा हो चुकी है। ठीक,
यानी पूरी अब क्रिया 100% थी, 100% में से कितनी पूरी हो चुकी है? 75% पूरी हो चुकी है। और कितना समय लगा है? तो समय हमें कितना लगा है? 60 मिनट। तो हमसे पूछ रहा है कि अर्धायुकाल क्या होगा, के का मान निकालने तो काम हो जाए। तो यहीं से हम क्या करेंगे, सबका मान रख के के का मान निकालेंगे। ठीक, चलते हैं के मान पर। तो यदि हम कहें के का मान निकालना है तो के हमारा क्या रहेगा? के हमारा ऐसे रहेगा, बराबर 2.303 बटे टी। कितना मिनट लगा? 60 मिनट। ठीक, टी कितना है? 60 है। लॉग ए, ठीक, पहले ए लिखते हैं। ए कितना है? तो हम ए कितना है? ए हमारा कितना है? 100 है, बटे ए माइनस एक्स। ए मतलब 100 माइनस एक्स मतलब 75। आधार किस पर? आधार 10 पर। ठीक, फिर चलेंगे यहां पर कितना होगा? के बराबर 2.303 बटे 60 लॉग आधार 10 पर कितना आएगा? ऊपर 100 रहेगा, बटे घटा देंगे कितना आ जाएगा? 25। ठीक, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? यदि ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताइए भाई प्लीज। क्यों? क्योंकि 5 नंबर फिक्स है। ठीक, तो यदि हम चले यहां पर फिर के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.303 बटे 60 लॉग आधार 10 पर 25 के 25 चौका 100। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? के बराबर 2.303 बटे 60 लॉग आधार 10 पर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 को पावर 2। 4 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 2। ये एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, लॉग यम का पावर n इक्वल टू n लॉग यम। मतलब जो घात होती है वह आगे आ जाती है। यदि हम इसी फार्मूले में रख दें इसको तो के बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 बटे 6 पावर आगे आ जाती है तो कितना हो जाएगा? 60 है, यहाँ पर 60 है। ठीक, 60 है। 2 लॉग कितना हो जाएगा? आधार 10 पर 2, यही होगा। क्यों? घात आगे आ गई। ठीक, घात आगे आ गई, घात आगे आ गई, लॉग आधार 10 पर 2 है। ठीक, अब यदि हम पुनः देखें इसे तो के बराबर कितना आ जाएगा? यदि हम देखें तो 2.303 भागे 60। ठीक, मल्टीप्लाई ऑफ 2 मल्टीप्लाई ऑफ log 2 का मान। तो log 2 का जो मान होता है यही लिख दे रहे हैं, log 2 का मान होता है आधार 10 पर 0.3010। यही लिख दे रहे हैं 0.3010। 2 इक्के 2 30। ठीक, तो कितना आ जाएगा? के बराबर 2.303 गुणे 0.3010 बटे 30। समझ में आ रहा है भैया? कितना हो जाएगा? ऊपर वाले का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 0.693 बटे 30 निकल गया के का मान। अब जो के का मान निकला है हम इसका मान उठा के कहाँ रख देंगे? यहीं पर रख देंगे, हमारा अर्ध आयुकाल पता हो जाएगा। चलते हम के का मान कहाँ रखते हैं? वहीं पे। ठीक, यदि हम इसको समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1 मान ले रहे हैं तो समीकरण 1 में के का मान रखने पर ऐसे लिख देंगे क्या? समीकरण 1 में के का मान रखने पर यदि समीकरण 1 में के का मान रख दें तो
क्या हो जाएगा, टी हाफ मतलब अर्ध आयुकाल बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 बटे के का मान कितना है, तो 0.693 बटे 30। ठीक, ए वाला इससे कैंसिल हो गया, तो ए पलट के ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, टी हाफ बराबर 30 मिनट। कितना आ गया, 30 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अवक्रिया होगी उसका अर्ध आयुकाल जो होगा वह कितना होगा, तो अवक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होगा वह 30 मिनट होगा। ठीक, सवाल हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। ठीक, एक बार पुनः बता दे रहे हैं, हमसे कहा है कि एक प्रथम कोटि की अवक्रिया है जो 60 मिनट में 75% पूरा हो जाती है। 60 मिनट में कितना परसेंट पूरा हो जाती है, 75%। तो अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। तो अर्ध आयुकाल का सूत्र हम जानते हैं, यही होता है, अर्ध आयुकाल का सूत्र होता है, ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन अगर हमें ये ज्ञात करना है इसमें के का मान देखें हम, तो के का मान कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है वह इतना सूत्र है। ठीक, और यहाँ पर हमारा समय दिया है तो समय के नीचे हम समय लिख दे रहे हैं। हम जानते हैं टोटल अवक्रिया कितने में उसका कितना भाग होता है, तो 100% पूरा भाग होता है। ठीक, उसमें से कितना पूरा मतलब पूर्ण हो गई है, तो हम जान रहे हैं 75% पूरा हो गई है। तो यहीं पर रख देंगे, टोटल रख के थोड़ा जोड़ घटा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में क्या, के का मान आ जाएगा। जो के का मान आएगा हम यहीं पे जो अर्ध आयुकाल वाला सूत्र रखे हैं यहीं के स्थान पे रख देंगे, इसको पलट दिए, हमारा क्या हो गया, अर्ध आयुकाल कितना आ गया, 30 मिनट। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले सवाल पर। कहाँ चलते हैं, अपने दूसरे वाले सवाल पर, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, यदि हम देखें इस सवाल को ध्यानपूर्वक तो यह क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अवक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना है, 60 मिनट है। यानी हमें दिया है कि कोई प्रथम कोटि की अवक्रिया है, उसका अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ दिया है, अर्ध आयुकाल कितना है, 60 मिनट है। तो कितने समय में अवक्रिया 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, तो कितने समय में अवक्रिया का कितना परसेंट, 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक अवक्रिया है उसका अर्ध आयुकाल यानी आधा समय, अर्ध आयुकाल कितना है, अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। तो कह रहा है हमसे तो कितने समय में अवक्रिया का 90% पूरा हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम सवाल को इतना सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं सूत्र, ठीक, कौन सा सूत्र जानते हैं हम, सूत्र की वेग स्थिरांक बराबर क्या होता है, 2.303 बटे टी लॉग आधार 10 पर a/a-x। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सूत्र है। ठीक, यदि हम इसको ध्यानपूर्वक देखें सवाल को, तो ध्यानपूर्वक सवाल को देखने पर हमें पता क्या चलता है, तो यदि हम इसे ध्यानपूर्वक देखें तो हमें यह पता चलता है कि अर्ध आयुकाल दिया है, अर्थात यहाँ पर जो टी हमने लिखा है यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, टी हाफ लेना पड़ेगा। तो यदि हम पहले शर्त में देखें तो के बराबर कितना हो जाएगा, 2.303 और टी के स्थान पे हम कितना ले रहे हैं, तो टी हाफ ले रहे हैं। और हमारा टी हाफ दिया है, कितना दिया है, तो हम जान रहे हैं कि टी हाफ जो दिया है वह कितना दिया है, 60 मिनट, 60 मिनट। और हम बताए थे अभी पिछले वाले सवाल में कि जो अवक्रिया का पूरा भाग होता है वह कितना होता है, 100%। और यदि उसका अर्ध आयुकाल दिया है, इसका मतलब आधी मात्रा क्या हो गई है, खत्म हो गई उसमें से। तो कितना बचा है, यदि हम कहें शेष कितना बचा है, तो ये हम आपको नहीं बताएंगे कितना बचा है।
ठीक, तो यदि आधी मात्रा उसकी खर्च हो गई है तो यक्स हमारा कितना है 50%। ठीक, तो यदि हम इस सूत्र में रख देते हैं, पहले सूत्र लिख दे रहे हैं, तो हमारा आधार 10 हो जाएगा a/a - x। ठीक, यदि इसको लिख देते हैं यहां पर तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 बटे t½ t½ अर्धायुकाल है। अर्धायुकाल कितना दिया है तो 60 मिनट दिया है, यहां पर क्या रख देंगे 60 मिनट। समझ में आ रहा है ना। ठीक, और क्या होगा log आधार 10 पे a कितना है, टोटल अवक्रिया कितनी है, तो टोटल अवक्रिया हमारी कितनी है 100 है, तो यहां पर लिख देंगे 100, फिर बटे a - x मतलब 100 - 50। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 बटे 60 log आधार 10 पे 100 ऐसे रहेगा, और हम यहाँ पर कितना आ जाएगा तो यहाँ पर आएगा 50। 50 इक्के 50 दूना 100, कितना आ गया k इक्वल टू 2.303/60 log कितने पे 2 पे। ठीक, आधार 10 है, और log 2 का मान कितना होता है ये हम लिख दें तो हम जानते हैं कि log 2 का मान आधार 10 पे कितना होता है। तभी पिछले सवाल में हमने चर्चा किया था कि 0.3010। ठीक, यहीं पे रख दें उठा के, तो कितना आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 बटे 60, और इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं हम, तो कितना हो गया 0.3010। ठीक, हमने क्या किया इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक, अभी कंपैरिजन कर देंगे बस। अब चल रहे हम यहां पर सवाल देखेंगे, तो कितने समय में, फिर हमें क्या ज्ञात करना है इस बार टाइम ज्ञात करना है, तो कितने समय में अवक्रिया का कितना परसेंट या कितना परसेंट भाग पूरा हो जाएगा, तो अवक्रिया का 90% भाग पूरा हो जाएगा। तो पूरी अवक्रिया कितने में ली जाती है, तो हमने बताया कि 100% में कितना भाग पूरा हो रहा है, तो 90% भाग पूरा हो रहा है। ठीक, यदि हम चलें इसी सूत्र में फिर रख दें इसको, तब क्या आएगा, वेग स्थिरांक देख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा k बराबर 2.303 बटे t, इस बार t दिया ही नहीं है। ठीक, उसी में रख देना है सूत्र में। फिर इसके बाद क्या है log है, log है आधार 10 पे, पहले कहा है a लिखिए, a कितना है 100 बटे फिर कितना है a - x करेंगे तो 100 - 90, तो यहां से कितना आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 बटे t, और कितना आ गया log आधार 10 पर, यहाँ पर हो गया 100 बटे 10। ठीक, a 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया k इक्वल टू 2.303 बटे t, और क्या हो गया log आधार 10 और 10। ठीक, तो यही एक ठो और बात बता दे रहे हैं कि log आधार 10 पे यदि हम देखें 10 दिया है तो इसका मान कितना होता है 1। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर रख देंगे कितना हो जाएगा 2.303 बटे t और मल्टीप्लाई ऑफ 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बटे t, समीकरण नंबर 2। तो यदि हम ईमानदारी से देखें, ठीक, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ठीक, यदि हम यही समझें, यदि हम यही देख लें कि x बराबर 2 है और देखें x बराबर y है,
तो हम कहें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर y या y बराबर 2। क्यों? क्योंकि यह पक्ष बराबर है तो यह भी पक्ष बराबर होगा। ठीक, यदि हम इसी प्रकार देखें, यहीं पे देखें समीकरण 1 और 2 से यदि हम देखें यहीं पे, तो यहीं लिख दे रहे हैं हम कि क्या, समीकरण 1 तथा 2 से यदि हम समीकरण 1 तथा 2 से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे कि 2.303 बटे 60 गुणे 0.3010 बराबर 2.303 बटे टी। ठीक, हे वाले से ही वाला का हो गया ओलर, ये ओलरा तो कितना आएगी यहाँ से 0.3010 बटे 60 बराबर 1 बटा टी। समझ में इतना है। फिर क्या करब 1 2 3 4, तो 4 अंक पे दशमलव है। जब यहाँ से हम क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, 4 ठो 0 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यदि हम दशमलव हटाते हैं 3010 बटे 60 तो पहले से था, 4 अंक था तो 4 0 और आ गया, बराबर कितना हो जाएगा 1/t। हे दशमलव से ही दशमलव कैंसिल हो गया। ठीक, 3 गुणा कर दी, 3 कितना है ये 301t बराबर 60,000। ठीक, यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 60,000 बटे 301। t बराबर कितना आ जाएगा 199.93 मिनट। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा समय हो गया। यही हमारा क्या हो गया, तो यही हमारा समय हो गया। ठीक, समझ में आया, समझ में आया। एक बार फिर रिपीट कर देना, चल रहे हैं आगे। ठीक, ध्यानपूर्वक देखिए कि एक प्रथम कोट की अवक्रिया का अर्धायुकाल दिया था। अर्धायुकाल कितना था 60 मिनट। हमने टी हाफ कितना माना 60, या दिया भी है। और ए टोटल अवक्रिया का कितना भाग होता है, तो 100%। कितना खर्च हुआ है, मतलब अर्धा मतलब आधा खर्च हुआ है, 50 खर्च हुआ है। ठीक ठीक, यानी 50 खर्च हुआ है या 50 बचा भी होगा। ठीक, यदि हम इसी सूत्र में रख दे रहे हैं, इस सूत्र में रख के सॉल्व कर ले रहे हैं, के का मान निकाल ले रहे हैं यहाँ से। ठीक, के का मान हमारा इतना है। फिर क्या किए, फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो पूछ रहा है कितने समय में अवक्रिया का कितना परसेंट, 90% पूरा हो जाएगा। फिर हमसे समय पूछा है, अवक्रिया 100% में होती है, 90% पूरा कर रहा है। ठीक, फिर सूत्र में रख देंगे हम, समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। हम इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, तुम्हारा इतना और बटे इतना बच जाता है, और यहाँ पर 1 बटे समथिंग। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं 1 2 3 4 0, मतलब दशमलव 4 अंक पे है तो नीचे दशमलव हटाने के लिए नीचे 4 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, एक 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता है। ठीक भैया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता है। कितना बचता है 301, और यहाँ पर टी गुणा करते हैं 301t बराबर 60,000। इधर 301 गुणा में है, इधर जाके कितने हो जाएगा भाग में। जब हम इसको भाग देते हैं तो कितना आता है, टी बराबर कितना आता है 199.93 मिनट। इतने मिनट में क्या होगी अवक्रिया, कितना % पूरा हो जाएगी, तो अवक्रिया का 90% भाग पूरा हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। ठीक, धन्यवाद।